अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है फ्रॉथी कॉफ़ी की। यानी कि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बाजार जैसी कैपुचिनो आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पानी है, चीनी है और साथ ही कॉफ़ी है। मैंने यहाँ पे नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ की है क्योंकि ये ईजिली मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। सबसे पहले आपने लेनी है 3 टीस्पून जितनी कॉफ़ी। ये नेस्कैफे की कॉफ़ी है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, ठीक हो गया, नेस्कैफे की ओरिजिनल कॉफ़ी है। इसके बाद इसमें डालिएगा 3 टीस्पून जितनी चीनी यानी कि शुगर, और साथ ही आपने 3 टीस्पून जितना लूक वार्म वाटर डालना है यानी कि गुनगुना गर्म पानी। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, और ये तीनों चीज़ें बराबर लेनी है आपने। 3 छोटी चम्मच मैंने तीनों चीज़ें ली हैं, ठीक हो गया। 3 छोटी चम्मच ही कॉफ़ी है, 3 छोटी चम्मच ही शुगर है और 3 छोटी चम्मच ही नीम गर्म पानी है। ये डालने के बाद आपने हैंड विस्क लेना है और उसकी मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। अब कॉफ़ी जितनी अच्छे तरीके से आप इसको विप्ड करेंगे उतनी ही अच्छी वो बनती है और उतनी ही अच्छी उसके अंदर झाग आती है। बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों को आसान तरीके से बनाना सिखाई है बगैर किसी मशीन के, और बाजार जैसी ही कॉफ़ी बनेगी, बाजार जैसा ही जायका आएगा। इस तरीके से आपने बनानी है। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि इसका कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले ये डार्क कलर की थी, अब इसका कलर हल्का सा चॉकलेट कलर हो चुका है, हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब ये वक्तन फवक्तन आप इसको देखेंगे कि इसका कलर जो है ये चेंज होता जाएगा। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती जाऊं ताकि आप लोगों को पता चले, ये ना हो आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसके कलर को क्या हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ये कितना अच्छा सा निकल के आ रहा है, लाइट होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आपको मैं बताऊंगी कि कितना टाइम लगेगा आपको इससे हैंड विस्क के बीट करने में। तो ये आप देख सकते हैं मज़ीद इसका कलर जो है वो लाइट हो चुका है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। और आपको मैं टिप्स भी दूंगी फर्दर कि आप झाग वाली अच्छे तरीके से फ्रॉथी कॉफ़ी किस तरीके से घर में बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल लाइट हो चुका है और ये अमल करने में मुझे 8 से 10 मिनट लगे हैं। और आप 8 से 10 मिनट के बाद अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉफ़ी जो है ये परफेक्टली विप्ड हो चुकी है? पहली चीज़ कि इसका कलर जो है ये बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाएगा। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इसको इस तरीके से उठाएंगे तो ये गिरेगा नहीं और इसके अंदर से सॉफ्ट कोन आइसक्रीम की तरह पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। ये निशानी है अच्छी कॉफ़ी आपकी विप्ड हो गई है। अब आप स्पून में लें। स्पून में लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से उल्टा करना है और उसको कोशिश करनी है कि ये नीचे गिरे। नाउ एज यू कैन सी कि ये नीचे नहीं गिरा है कॉफ़ी का मिक्सचर, दैट मीन्स कि आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छे तरीके से विप्ड हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप की जानिब। एंड इन सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपको चाहिए होगा मिल्क। मिल्क आपने लेना है फुल क्रीम मिल्क, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया है। आप कोई भी डब्बे वाला ले सकते हैं जो कि फुल फैट मिल्क हो या फिर फुल क्रीम मिल्क हो, ठीक। इसके आपने 2 कप लेने हैं, उसको किसी भी आपने भिगोने में या देगची के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने चूल्हा चला देना है और इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 टीस्पून जितनी चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। मैंने 2 कप में 2 टीस्पून जितनी डाली है। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, जितनी चीनी आप चाय में पीते हैं, आप उतनी चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, हैंड विस्क की मदद से मिक्स कीजिएगा। ये आपने अमल इसलिए करना है कि इससे ये होगा कि दूध के अंदर अच्छे तरीके से झाग आएगी, फोमी हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी कॉफ़ी जो है वो काफ़ी फ्रॉथी बनती है, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है, हल्का सा इसके अंदर विस्क किया है और उसके बाद इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब जब इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे आपने जल्दी से इसके अंदर हैंड विस्क चलाना है और जल्दी से आपने इसको इस तरीके से चलाते जाना है, बीट करते जाना है ताकि इसके अंदर फोमी सा टेक्सचर बन जाए। और इसके बाद आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको इस तरीके से विप्ड करना है, यानी कि फेंटना है दूध को, ताकि इसके अंदर से प्रॉपरली झाग बन जाए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इसके अंदर जो है ये झाग बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये फुल क्रीम मिल्क था, इसीलिए इसके अंदर ये झाग बनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लेने हैं जी 3 टीस्पून जितनी कॉफ़ी और इसको आपने मग के अंदर डाल देना है, यानी कि कप के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा पसंद है तो आपने उतनी ही लेनी है जितनी मैंने ली है, यानी कि 3 टीस्पून जितनी। लेकिन अगर आप कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट आपको स्ट्रॉन्ग उसका नहीं पसंद, या आप जो है वो बहुत लाइट कॉफ़ी का टेस्ट पसंद करते हैं,
तब आपने इसके अंदर सिर्फ 2 टीस्पून जितनी कॉफ़ी डालनी है। ठीक हो गया, मैंने 3 टीस्पून डाली है। कॉफ़ी डालने के बाद आपने इसके अंदर दूध डालना है, वही झाग वाला जो कि हमने बॉईल किया था। और दूध डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी चम्मच लेना है और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको मिक्स मत कीजिएगा, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, तभी इसके अंदर झाग बनती है। और ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो कितना फोमी बन चुका है। सो इसी तरीके से आपने भी बनानी है, बहुत आसानी से बनती है। अब आपने इसको जो है कवर करना है। सो आपने इसके ऊपर से भी थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी या 1.5 टीस्पून जितनी आप इसके ऊपर डाल दें टू गार्निश इट और टू मेक इट लुक मोर टेम्पटिंग। सो ये आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप उसके उतनी ही क्वांटिटी में बना सकते हैं, 3 टीस्पून में, तो बहुत अच्छी बनती है। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी जो है अब वो हल्की हल्की झाग बनना स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत मज़े की लगती है। सो अब इसका जो रिमेनिंग खाली कप आपको लग रहा है इसको भी हम भर देंगे, मज़ीद दूध हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि कप जो है ये पूरा अच्छे तरीके से भर जाए। और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर तक आ चुकी है कॉफ़ी। सो इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसको गरम गरम सर्व करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हॉट कॉफ़ी है। अगर आप कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं तो उसको ठंडा ठंडा सर्व करते हैं और उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। सो मज़ेदार सी कॉफ़ी जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। बाज़ार से यही कॉफ़ी आप पीते हैं तकरीबन 400 से 500 रुपए की। सो बेहतर ये है कि आप घर में बनाएं, आसानी से बनती है, सस्ती बनती है और बहुत इकोनॉमिकल बनती है। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी प्यारी झाग भी बनी है। सो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं उन सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी। कॉफ़ी को बनाने की टेक्निक्स होती हैं जो कि मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और अगर आप हैंड विस्क से बीट करते हैं तो आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। दोनों टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, तरीका सेम है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक दफ़ा आप बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको बार बार बना के पीना पसंद करेंगे। सो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ भी अच्छा सिखाया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ, नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ कि आप इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सो स्टोर करने का तरीका ये है कि जो भी आपकी कॉफ़ी बच जाती है आपने उसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या किसी भी आपने डब्बे के अंदर उसको ढकना है, उसके ढक्कन को बंद करना है और उसके बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इसको 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 हफ्ते के अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ख़त्म कर दें, अदरवाइज ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। सो 2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी कम बनाई है, आप चाहें तो ज़्यादा बना के रख सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं कॉफ़ी और कॉफ़ी के शौकीन हैं। सो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।